आज की कथा में प्रदीप मिश्रा जी ने हजारों की संख्या में युवतियों से संकल्प लिया। कथा के अंदर वीडियो देखिएगा, हो सके तो भक्ति सैनिक को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। एक बार राजा महीरथ रथ पर सवार होकर निकल कर जा रहा था। और रथ पर सवार होकर जब राजा महीरथ निकल कर जा रहा था, बीच मार्ग में एक गाय बछड़े को जन्म दे रही थी। और राजा महीरथ जब गाय बछड़े को जन्म दे रही है, एक नारी की, चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, उसकी पीड़ा कितनी होती है महाराज। जब एक नारी, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, जब अपने बच्चे को जन्म देता है ना, तब उसको पीड़ा कितनी होती है। उस नारी का दूसरा जन्म होता है बच्चे को जन्म देते से। उसका दूसरा जन्म है। और यहां पर विराजमान सारे नवयुवक बेटे और बेटियों से निवेदन करूंगा, तुम्हारी माता ने तुम्हें जन्म देते समय जो पीड़ा सहन करी है, तुम्हारी माता ने तुम्हें जन्म देते समय जो पीड़ा सहन करी है, उस पीड़ा को जब तुम सहन करोगे तब मालूम पड़ेगा। एक शब्द भी अगर माता पिता को ऊपर बोलते हो तो पहले 50 बार विचार करना चाहिए। कितनी पीड़ा। और माता और पिता ने तुमको जन्म दिया है, और जन्म देने पर माता पिता को जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा को माता पिता जानते हैं। पर एक निवेदन मेरी बेटियों से करूंगा, इससे बड़ी पीड़ा माता को, पिता को एक बार फिर होती है जब बेटी किसी दूसरे धर्म में जाकर विवाह करती है। सनातन धर्मी को छोड़कर, अपने सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाकर जब विवाह करती है, तो जो जन्म की पीड़ा है ना, उससे 4 गुनी पीड़ा माता और पिता को तब होती है। और एक बात और कहना चाहूंगा, आप रतलाम के निवासी हो, बहुत दिल से कहना चाहता हूं, ये जो दूसरे है ना, ये कभी भी साधारण घर की लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित कर नहीं खींचते। ये जो श्रेष्ठ समाज है ना, जो अच्छे घर की बेटियां हैं ना, ये उनको भरमाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये उधर से खींच कर लाते हैं। और मेरा बेटियों से निवेदन है, ये हाथ भी तुम्हारा है, और भगवान ने जोरदार दिया है। सनातन धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म का व्यक्ति भी अगर तुमको गलत दृष्टि से देख ले, तो मेरी ओर से पूरी छूट है। एक नियम बना लो। सनातन धर्म में कोई कमी है क्या? सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है। किस लिए? अभी कल की कथा, कल वो भला हो पत्रकार बंधुओं का तो अखबार उन्होंने पहुंचाया, तो उस अखबार में ग्वालियर की न्यूज पढ़ रहा था कि ग्वालियर में एक लड़की से एक लड़के ने विवाह कर लिया, और उसको विवाह करने के बाद अब लड़की ने तो, और उसका पूरा वर्णन दिया है कि लड़की का जब विवाह हो रहा था तो उस लड़की को समझाया था, थाने में बिठाया था, लड़की माँ बाप के विरोध में खड़ी हो गई थी।
भाई और बहन के विरोध में खड़ी हो गई थी कि करूं तो इससे ही करूं। और उस लड़के से विवाह करने के बाद में थाने में जब खबर गई तो उस लड़की ने कहा कि मैंने शादी इससे करी है और ये लड़का अपने अन्य दूसरे काका चाचा अन्यों के पास में कहता है कि तुम्हें भी उनके साथ रहना पड़ेगा। ये कर रहे हैं हमारे धर्म की बेटियों के साथ। अब तो जाग जाओ सनातन धर्म से। कितनी बेटियां बैठी हैं? हाथ उठा दो जरा जल्दी से। जितनी भी बेटियां बैठी हैं चलो खड़ी हो जाओ जल्दी से। हो जाओ खड़ी। शान और सत्ता से खड़ी होना। तुम अपने पिता की बेटियां हो, तुम अपनी माँ की कोख से जन्मे हो। मैं अपनी माता को कभी लज्जित नहीं कर सकता। जितनी बेटियां चाहे छोटी हो बड़ी हो मंजली हो संजली हो सब खड़ी हो जाओ। हो गई? शिव जी की कथा में बैठी हो? पक्का संकल्प ले रही हो ना? हाथ लंबा कर दो। मैं भगवान शिव की इस शिव महापुराण में भारत माता को कभी लज्जित नहीं करूंगी और सनातन धर्म में ही विवाह करूंगी, दूसरे धर्म में नहीं जाऊंगी। संकल्प देते हुए अब दोनों हाथ उठाकर बोलो हार। बैठ जाओ मेरी बेटियों। धन्यवाद, आपके चरणों को नमन करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत नमन करता हूं मेरी बेटियों के चरणों। और आप बेटियां नहीं हो, मेरी बहनों। आज आपका भाई भी छाती को तान कर चल सकता है कि मेरी बहनों ने मेरे को वचन दिया। अपने धर्म की ओर बढ़ो। सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म